मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। शिवू तुम भी ना। क्या कहा तुमने? शिवू? अरे वो एक्चुअली तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि शिवू से सारा दिन काम करवाना पड़ता है, सारा दिन उसका नाम लेती रहती हूँ, तो अपना नाम लेने की आदत हो गई है, बस इसलिए मुंह से निकल गया। मैंने तुम्हें टच किया है और तुमने शिवू का नाम लिया है, क्या वो भी तुम्हें टच करता है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बताया ना गलती से निकल गया। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना, जल्दी से जाओ वरना बॉस गुस्सा करेंगे। देखो मैं ऑफिस चला जाऊंगा, जो मैंने तुमसे पूछा है ना पहले वो बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारा और शिवू का कुछ चल रहा है? राहुल तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? ये कैसे सवाल कर रहे हो तुम मुझसे? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मेरा उस नौकर के साथ कुछ चलेगा? यार एटलीस्ट मेरे पे कोई इल्जाम लगाना तो सोच समझ के तो लगाओ। इतना स्टेटस नहीं गिरा है मेरा कि मैं एक नौकर को डेट करूंगी। और तुमने किस चीज की कमी दे रखी है मुझे जो मैं यार उसके साथ कुछ। राहुल बोलने से पहले ना एक बार सोचो और अपनी ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन ना मुझ पे मत निकालो। तुम्हारे ऑफिस में होते होंगे ऐसे लोग, लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम सही बोल रही हो, मैं भी ना ऑफिस के फ्रस्ट्रेशन तुम पे उतार रहा हूँ। तुम कहाँ उसको डेट करोगी यार? चलो ये सब छोड़ो, तुम गुस्सा मत करो। मैं ना अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम मूवी देखने चलेंगे। ठीक है। ठीक है, बाय। क्या हुआ मेम साहब? तुम्हें नहीं पता, आज ना मैं फंसते फंसते बच गई। मैं तो क्या, मेरे साथ साथ ना तुम भी बच गए। आज जब मैं किचन में कुछ काम कर रही थी तो राहुल पीछे से आए और उन्होंने मेरी कमर पे चोटी काटी, तो मेरे मुंह से ना गलती से तुम्हारा नाम निकल गया और फिर वो मुझसे अजीबोगरीब सवाल करने लग गए। अभी तो मैंने उसे अपनी बातों में बहला फुसला के ऑफिस भेज दिया, लेकिन मैं ना पक्का श्योर हूँ कि उसे ना मुझ पे और तुम पे, हम दोनों पे डाउट है। तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अब ना हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि ना चीज़ें हम पे ना आए। तो तुम ना एक काम करना, तुम ना आज ही गांव में जाकर अपनी बीवी को यहाँ ले आना। वो थोड़े दिन यहाँ पे रह लेगी और जैसे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना और मुझे ऐसा लगेगा कि राहुल को हम पे शक नहीं है, तो तुम्हारी बीवी को हम वापस गांव में भेज देंगे और फिर उसके बाद जैसा भी हमारे बीच चल रहा था सब वैसा ही हो जाएगा, पहले जैसा। नहीं मेम साहब, आप ये कैसी बात कर रही हो? मैं अपनी पत्नी को यहाँ नहीं ला सकता। अरे जब मैंने उससे शादी करी तो मैंने उससे झूठ बोला था कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ, लेकिन उसको पता चलेगा कि मैं किसी के घर में झाड़ू पोछे की नौकरी करता हूँ तो मेरा तो उससे तलाक हो जाएगा। देखो मेम साहब, कोई भी लड़की नहीं चाहती कि उसका पति किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम करे, किसी के झूठे बर्तन धोए, इसलिए मेम साहब मैं उसको यहाँ पे नहीं ला सकता। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? होश में भी हो? अगर तुम्हारी बीवी यहाँ ना आई ना और राहुल को हम दोनों पे शक हो गया तो हम दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो मुझे तो डाइवोर्स देगा ही, तुम्हें भी नौकरी से निकाल देगा। तो फिर क्या कहोगे अपनी बीवी को कि कहाँ गई तुम्हारी नौकरी? और तब भी तो तुम्हारी बीवी तुम्हें डाइवोर्स दे ही देगी ना। तो एक काम करो ना, जाके अपनी बीवी को सच बता दो और ले आओ ना यहाँ पे। और वैसे भी उसे ना मतलब तुम्हारे पैसे कमाने से होना चाहिए, एटलीस्ट तुम खाली तो नहीं बैठे। देखो मेम साहब, मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया था कि ये सब चीज़ें गलत है। अगर साहब को पता चल गया तो साहब मुझे छोड़ेंगे नहीं और आपको तलाक दे देंगे, लेकिन आपने अपनी बातों में बहला फुसला के ये सब चीज़ें कर ली। लेकिन मेम साहब मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, अगर साहब को सब कुछ पता चल गया ना तो मैं तो बोल दूंगा कि मैंने जो कुछ भी किया ना आपके कहने पे किया है, फिर आप देख लेना अपना। अरे तू तो बहुत चालाक है, ज्यादा ना तेज मत बन। अगर तेरे साहब को पता चल गया ना, वो तुझे नौकरी से निकाले या ना निकाले, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। एक बात ध्यान रखियो, अगर मैं फंस गई ना तो मैं अपने पति को खुद जाकर कोई भी कहानी बना के सुना दूंगी कि या तो तू मेरे साथ बदतमीजी करता है या फिर इस घर में चोरी कर रहा है। तो देख, ज्यादा ना चालाक मत बन, जो मैं बोल रही हूँ ना चुपचाप वो कर दे, इसी में तेरी भलाई है। अरे क्या हुआ? तुम क्या समझा रही हो इसे? कुछ नहीं राहुल, वो बस घर के काम में इसने कुछ गलती कर दी थी तो वही समझा रही थी। तुम ऑफिस नहीं गए, कुछ भूल गए हो तो बताओ। ये किस लिए घर में काम करने के लिए तो है, ये लाते कब बताओ कुछ है ये तो। हाँ भूल तो गया था, तुम्हें इस घर से बाहर निकालना। मुझे घर से बाहर निकालना? ये क्या बोल रहे हो राहुल तुम? मैंने ऐसा क्या किया है भला जो तुम मुझे घर से बाहर निकालोगे? अच्छा तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? लगता है तुम भूल गई हो। और ये बताएगा शिवू, तू बता रहा है या मैं पुलिस को बुलाऊं कि इसने क्या किया है? नहीं साहब, पुलिस को मत बुलाना, हम आपको बताते हैं सब कुछ सच सच। देखो साहब, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेम साहब की है। इनसे हमने कहा था कि ये सब चीज़ें गलत हैं और साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी और हमसे चक्कर चला दिया। मेम साहब को हमने बोला था कि साहब आप पे भरोसा भी करते हैं, उनका भरोसा मत तोड़ो, लेकिन मेम साहब ने अपनी बातों में हमें बहला फुसला के ये सब चीज़ें कर ली। देखो साहब, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, हमें माफ़ कर दो और हमें पुलिस के हवाले मत करो।
नहीं राहुल, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी। ये जो शिवू की है ना, इसकी पहले दिन से ना मुझे बहुत गंदी नजर थी, और ये ना मुझे धमका भी रहा था कि अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया ना तो ये मेरे साथ बहुत गलत करेगा, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाई। प्लीज राहुल, मेरी बात का विश्वास करो, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। बस करो दिया, कितना झूठ बोलोगी? एक झूठ छुपाने के चक्कर में ना तुम 10 और झूठ बोल रही हो। तुम्हें पता है मैं कहीं ऑफिस नहीं गया था, मैं दरवाजे के बाहर खड़े होके ना तुम दोनों की सारी बातें सुन रहा था। और मुझे ना सच में अपने ऊपर गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने किस औरत से शादी कर ली। अरे तुमने मुझे धोखा दिया, किस चीज़ की कमी छोड़ी थी मैंने? प्यार मैं तुमसे करता था, शौक मौज मैं तुम्हारे पूरे करता था, पैसे मैं तुम्हें देता था। अरे जो भी चीज़ तुम बोलती थी ना वो हर एक चीज़ करता था, उसके बावजूद भी तुम्हें इसका सहारा लेना पड़ा। आखिर बताओगी कि कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में? नहीं राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, सच में मेरा विश्वास करो। मैं बहक गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन ट्रस्ट में प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो राहुल। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? प्लीज मुझे घर से मत निकालो। अगर दिया तुम मुझसे प्यार करती ना तो तुम इसके बारे में ना कभी सोचते भी नहीं, क्योंकि प्यार में सिर्फ एक इंसान से होता है, हर किसी से नहीं होता है। और दिया, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम ना अब इस रिश्ते में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं ऐसी औरत के साथ रह ही नहीं पाऊंगा जो मुझे धोखा देके किसी और के साथ अफेयर चलाए। ऐसी लड़की के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अकेला रहूं। और हाँ, आज के बाद ना तुम इस घर में कभी नहीं रहोगी, और तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें अब इसके साथ रहना है या इसके साथ गाँव जाना है, क्योंकि मैं तो तुम्हें इस घर में रखने वाला हूँ नहीं। अब जो भी बात होगी ना वो कोर्ट में होगी, समझी तुम? राहुल प्लीज मेरी बात। मैंने बोला ना निकल जाओ यहाँ से।